वीडियो है जिसमें ये खुदा के होने ना होने की जो दावा किया जा रहा है। एक तरफ मौलवी साहब है और एक तरफ जावेद अख्तर साहब है। तो जावेद अख्तर साहब का तर्क है कि खुदा नहीं है, और एक साइड बैठे हैं मौलवी साहब जो कह रहे हैं कि खुदा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम भी देख ले कि आखिर खुदा है। जो नहीं कहते हैं, जो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो क्यों कहते हैं खुदा नहीं है, और जो कहते हैं कि खुदा है उनके पास क्या तर्क है। आज इसी पे बात करते हैं। तो मैं जावेद साहब के अपोजिट हूं। उन्होंने कहा है कि खुदा नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की। वो कहते हैं कि इंसान की उत्पत्ति अपने आप हुई, अपने आप इंसान बना, अपने आप सूरज बना, अपने आप चांद बना। तो जावेद साहब कहते हैं कि खुदा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया इस चीज पर कि गाजा में बच्चे मर रहे हैं, अगर खुदा है तो उन्हें क्यों नहीं बचा रहा है ना। और वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये अपने आप बना, और ये जो चांद सूरज सितारे जो निकलते हैं ये अपने आप होता है ये सब। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने कंप्यूटर देखा होगा, आपने कंप्यूटर देखा तो कहीं ऐसा तो नहीं कंप्यूटर अपने आप बन गया? नहीं होगा ना। कंप्यूटर अपने आप तो अस्तित्व में नहीं आया होगा। कंप्यूटर को बनाने वाला कोई होगा जिसने कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया, जिसने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम सेट किए, जिसने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी बनाई। तो ऐसा नहीं है ना कंप्यूटर अपने आप चुटकी बजाई और कंप्यूटर अपने आप आ गया, नहीं ना। कंप्यूटर को बनाया गया है। इसी तरह से जो है आपके ब्रह्मांड को बनाया गया है, पृथ्वी को बनाया गया है, चांद को बनाया गया है, सूरज का निकलना, चांद का छिपना, ये सब एक तारीख मुकर्रर से इन्हें बनाने वाला कोई है, इन्हें चलाने वाला कोई है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। ये बात समझाने की कोशिश बाकायदा मुफ्ती साहब ने उनसे की, उन्हें समझाई, हालांकि उनकी समझ में नहीं आया। वो तर्क देते हैं कि अगर खुदा है तो मुझे नजर आना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा है तो दिखाओ, अगर खुदा है, खुदा अस्तित्व है तो मुझे दिखाओ। तो इस चीज पर मुझे एक शायर की बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है। वो कहता है कि सलीखा ही नहीं उसे महसूस करने का, सलीखा ही नहीं उसे महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना चाहिए। मैं इस पे एक बात कहता हूं, आप ये बताओ मुझे, आप हवा को महसूस कर सकते हो? दिख तो नहीं सकती ना आपको हवा, लेकिन हवा है, आप उसे महसूस कर सकते हो। किसी की भावनाएं आप समझ सकते हो, लेकिन वो दिखा तो नहीं सकता ना कि हाथ पे लेके कि ये रही मेरी भावनाएं, ये इस रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है, नहीं ना। इसी तरह से खुदा है, लेकिन वो नहीं दिखेगा तुम्हें। तुम्हें उसे महसूस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाके तुम्हें वो महसूस होगा। अगर इससे भी वो नहीं बात आपकी समझ रहा है कि ना जी मुझे तो खुदा दिखाओ, मैं तो देखूंगा, तो फिर उसे अपने पास बुलाओ, गाल ऐसे करवाओ और जोर से एक ऐसे मारो गाल पे जोर से। फिर उससे पूछो दर्द हुआ, तो वो कहेगा कि हाँ हुआ। तो उससे ये ना कहना कि क्यों हुआ, उससे पूछना कि मुझे दिखा। अगर तुझे दर्द हुआ मेरे चाटा मारने से, मेरे थप्पड़ मारने से, तो मुझे दिखा, मैं तभी तो मानूंगा कि तुझे दर्द हुआ। अब वो कहेगा कि मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन मुझे हो रहा है, तो उसे तभी कहना कि इसी तरह खुदा है, लेकिन तुझे कैसे दिखाऊं मैं। बात है कि खुदा है तो नजर आना चाहिए, या खुदा है तो दिखाओ मुझे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं नजर आती लेकिन अस्तित्व में है, जिनके कुछ है। जिसने इस दुनिया को बनाया वो है, उसने इंसानों को बनाया, इंसानों को एक मकसद के हिसाब से बनाया। जैसे उस वीडियो में मौलवी साहब बता रहे हैं कि ये एग्जाम की जगह है, यहाँ हमारे एग्जाम हो रहे हैं, और हमें ये बताया गया है ये कुरान के जरिए कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। और अगर हम फिर भी, अल्लाह ताला ने हमें छूट दे दी है कि तुम्हें मैंने ये बता दिया कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, अब तुम्हारी चॉइस है, तुम सही रास्ता चुनते हो या गलत रास्ता चुनते हो। इस पे मैं आपको एक वीडियो में मैंने देखा, इस पे एक आदमी सवाल कर रहा है कि जब खुदा को सब पता है, खुदा को तो सब पता है कब क्या होने वाला है। उसने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका सवाल जायज था। उसने पूछा कि अगर खुदा को सब पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कौन करने वाला है, तो वो पहले ही ऐसा क्यों नहीं करता कि जब उसने इंसान बनाया तो उसे तो पता था ये क्या करेगा, तो उसे पहले ही जहन्नम में डाल दे। जिसने गलत काम किए उसे पहले ही जहन्नम में डाल दे। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और जिसने सही किए उसे पहले ही जन्नत दे दे। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जब खुदा को पता है कि ये इंसान गलत काम करेगा और ये इंसान सही काम करेगा, तो उन्हें दुनिया बनाने से पहले ही उन्हें जन्नत और जहन्नम में डाल देता, दुनिया में ना भेजता, क्योंकि उसे तो पता है ये गलत करेगा। नहीं, उसे पता है
कि ये क्या करेगा और ये क्या नहीं करेगा। खुदा को सब पता है, लेकिन उसने फिर भी यहां बना के भेजे दुनिया में, ताकि जब खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, तो तुम दिखा सको, तुम्हारी वहां पर पिक्चर चल सके कि ये तुमने गलत किया है, ये तुमने अच्छा किया है। तुम्हारे पास फिर वो ऑप्शन नहीं होगा ना कि आपने तो मुझे दुनिया में भेजा ही नहीं, क्या पता मैं अच्छा काम कर दूं। ये आप सवाल करते खुदा से, करते या नहीं करते? कि जैसे अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हें भेजा है, दुनिया में अल्लाह ताला ने तुमसे वो सब जो तुम छूट दिए उसने वो तुमसे करा रहा है, फिर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने रखेगा कि तुमने ये अच्छा किया है, ये गलत किया है। फिर तुम्हारे पास ये सवाल नहीं होगा खुदा को करने के लिए कि मुझे दुनिया में तो भेजते, पहले पहले मुझे दुनिया में भेजते, क्या पता मैं अच्छा काम कर दूं। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले दुनिया में भेजा और फिर तुमसे कहा कि तुम फ्री हो, अब तुम अच्छा काम भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो, मैं तो बाद में देखूंगा। तो ये आपकी छूट दी गई है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। जिस तरह एक एग्जामिनर एक स्टूडेंट को बताता है, अपने सही और गलत आंसर दोनों बताता है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप सही सवाल को जवाब देते हैं या आप सवालों का गलत जवाब देते हैं। बाद में रिजल्ट आपका बता देगा कि आपने कितने सवालों का जवाब गलत दिया है, कितने सवालों का जवाब आपने सही दिया है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर भेजा है, आपको बता देगा बाद में आपने क्या क्या सही किया है, क्या क्या गलत किया है। अब जो कह